नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं उनका बुढ़ापा दुखदाई है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक पॉलिसी की वजह से बुढ़ापे में जो लोग अब राजनीति के लिए जो दांव पेच अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अहम योगदान दिया है, वो आज दरकिनार कर दिए गए हैं। एक पॉलिसी लेकर आई पार्टी, संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई 8 मार्च 2019 को, जिसमें भाजपा ने तय किया, कहा गया कि ये आरएसएस का भी दबाव था, सर्वे में भी सामने आया और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में जो सदस्य थे उनका सर्वसम्मति से फैसला था कि जो 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको रिटायर कर दिया जाए, उनको लोकसभा की टिकट नहीं दी जानी चाहिए। और इसके सबसे पहले शिकार बने लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, जो इसकी नींव बने, जिनकी वजह से ये पार्टी आज इस लेवल पर आई। लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र 91 साल है और उनको दरकिनार कर दिया गया, उनकी टिकट काट दी गई। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि शायद ये बात सही है कि इस पार्टी में लोगों का बुढ़ापा बड़ा दुखदाई है। दूसरे आए मुरली मनोहर जोशी, जिनका टिकट काट दिया गया, जो मुखर होकर सामने आए, उन्होंने विरोध भी प्रदर्शित किया जितना वो कर सकते थे। तीसरा हम लोग देखें तो सुमित्रा महाजन सामने आई। सुमित्रा महाजन ने हाल ही में 2 दिन पहले एक लेटर जारी कर दिया कि जो पार्टी है उनकी वजह से संशय में ना रहे, पार्टी जिसको टिकट देना चाहती है, जो भी पॉलिसी के तहत देना चाहती है वो दे सकती है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। ना केवल ये 3 बड़े नेता, बल्कि 76 साल के शांता कुमार, जो 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी इस बार पत्ता काट दिया गया है। शांता कुमार के अलावा भी बहुत लंबी सूची, अगर हम आपको बताएं तो भगत सिंह कोश्यारी 83 साल के, उनका पत्ता काट दिया गया है। हुकुमदेव नारायण 78 साल के हैं। विजया चक्रवर्ती 78 साल, करिया मुंडा 82 साल के हैं और इनका भी टिकट काट दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव जो 2019 में होने जा रहे हैं, इसमें कई बड़े नेताओं का पत्ता काट दिया गया, टिकट काट दी गई है और उनके अनुभव का जहां पर पार्टी को फायदा लेना चाहिए था, उनको दरकिनार कर दिया गया है। ये मोदी की पॉलिसी है या शाह की पॉलिसी है, यह सबका सोचना ऐसा है, ये तो समय बताएगा, क्योंकि मोदी इस समय 68 साल के हैं। आने वाला एक चुनाव और अगर मोदी लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो आज पार्टी में किया जा रहा है, शायद आने वाले 5 साल, 7 साल या 10 साल बाद इन्हीं चीजों का सामना मोदी और अमित शाह को भी करना पड़ेगा। पार्टी में लगातार किसी ना किसी बड़े नेता का पत्ता काटा जा रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। उसका कारण जो है वो लॉबिंग भी बताई जा रही है कि जो शाह और मोदी के फेवर के जो लोग नहीं हैं, उनको एक एक करके पार्टी से साफ कर दिया गया है। ये बात कितनी सच है, या फिर ये बात सच है कि बुढ़ापा इस पार्टी में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगले 5 साल बाद बहुत सारे नेता ऐसे होंगे जो 75 से ऊपर हो जाएंगे। क्या पार्टी फिर उनका पत्ता काटेगी या फिर अपनी पॉलिसी चेंज कर देगी 5 साल बाद में, और केवल लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे बड़े नेताओं को साफ करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए आज ये फैसला किया गया है। हालांकि पार्टी का कहना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको ही हम लोग टिकट दे रहे हैं, लेकिन सुमित्रा महाजन तो लगातार 8 बार जीती हैं, इंदौर में उनका दबदबा भी है और वो जीत सकती थी आराम से इस बार, लेकिन फिर भी उनका पत्ता काट दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो ये चर्चे भी आ गए कि उनकी बेटी को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन आडवाणी को क्यों नहीं दिया गया, ये सोचने वाली बात है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको लगातार पिछले काफी समय से दरकिनार किया गया, जिसकी वजह से ये संकेत आने शुरू हो गए थे कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है। अगर उनकी विचारधारा या वैचारिक मतभेद मोदी लॉबी से हैं अगर, तो वहां पर उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो हम लोग आपको बताते हैं, मोदी के सबसे बड़े भक्त रहे अरुण शौरी, जो 2014 के चुनाव के पहले मोदी का जितना गुणगान करते थे, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इनके अलावा अरुण शौरी मंत्री भी रहे हैं और ये बड़ा समर्थन करते थे, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते मोदी सरकार ने जब इनको दरकिनार कर दिया तो अरुण शौरी ने बिल्कुल मुखर होके मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह हम लोग आपको बताएं तो जसवंत सिंह जो है वो, उनको भी साइडलाइन किया गया था 2014 के चुनाव में। जसवंत सिंह खुद मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बहुत अच्छा अनुभव था, जिसकी वजह से उनको साइडलाइन किए जाने की वजह से बहुत बड़ा जो पश्चिमी राजस्थान में हलचल पैदा हुई। और हम लोग कह सकते हैं कि मानवेंद्र सिंह को बड़े फैसले लेने पड़े उनके पिताजी को टिकट नहीं दिए जाने की वजह से। यशवंत सिन्हा को भी हम लोग यहां पर भूल नहीं सकते, क्योंकि यशवंत सिन्हा को भी साइडलाइन किया पार्टी ने। यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे के जन्मदिन पर 2018 में इस बात की घोषणा की कि वो पार्टी से ही नहीं बल्कि राजनीति से भी संन्यास लेते हैं, क्योंकि पार्टी में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही है, खत्म हो चुकी है। और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए वो पूरी तरह राजनीति से बाहर आके अब कैंपेन चलाएंगे, और यशवंत सिन्हा भी बाहर हो गए। ये देखने वाली बात है कि बीजेपी से बड़े बड़े लीडर्स बाहर क्यों हो रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि बीजेपी उन बड़ी पार्टियों में से एक है जो नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है या मौका देती है। इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति
जिसका बेस अच्छा है, जिसने मेहनत अच्छी की है, वरिष्ठता के क्रम को भी नहीं देखा जाता और उसको टिकट दे दी जाती है। हम लोग आपके लिए लगातार ऐसी रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी रिपोर्ट्स और हमारे एंगल पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार।